गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ आज लेके हिंदी व्याकरण का सबसे प्रमुख चैप्टर संधि। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि संधि से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सभी कक्षाओं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य है और आता है। छात्रों, संधि की परिभाषा है, सर्वप्रथम हम संधि की परिभाषा जानेंगे। संधि की परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। छात्रों, अब हम संधि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। संधि को पहचानने का जो आसान तरीका है या जो मिलाने का है या विच्छेद करने का, संधि विच्छेद करने का या संधि मिलाने का जो काम है, संधि का मतलब ही होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़। तो जहाँ पर हमें दो वर्णों को या शब्दों को या ध्वनियों को जोड़ना हो या तो उन्हें अलग करना हो, वही संधि है या संधि विच्छेद है। प्रथम पद के अंतिम ध्वनि, किसी भी प्रथम पद के अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद के पहले ध्वनि का जो मेल होगा, उनके मेल से बने शब्द को ही संधि कहा जाता है। प्रथम पद के अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद के पहले ध्वनि का मेल से जो शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे? संधि। छात्रों, संधि प्रमुख तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि देखेंगे। दीर्घ संधि क्या है? कोई भी ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ या बड़ा वर्ण के साथ यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आ जाएगा, यानी प्रथम पद में कोई ह्रस्व या दीर्घ शब्द हो, ह्रस्व माने छोटा या दीर्घ माने बड़ा, या अंतिम उसका और उसके द्वितीय पद में भी यदि ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आ जाएगा तो इनका मेल होकर के दीर्घ बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ, यानी बड़ा हो जाता है शब्द। कोई भी शब्द बड़ा हो जाएगा। जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ। मान लीजिए किसी शब्द में छोटा, छोटी, छोटाऊ हैं, या बड़ा, बड़ी, बड़ी ऊ हैं, और उसके बाद वाले पद में यानी द्वितीय पद में भी छोटा, छोटी, छोटाऊ या बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ होगा, तो उन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? दीर्घ बन जाएगा, यानी कि बड़ा बन जाएगा। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। जैसे परमाणु, परम धन अणु, परम धन अणु। अब देखिए इसमें छोटा आ रहा है और ये छोटा, तो छोटा छोटा मिल क्या हो गया? बड़ा, अर्थात परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु। इसी तरह हिमालय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो हिम में छोटा है और आलय में बड़ा, तो छोटा बड़ा मिल क्या हो गया? हिमालय, बड़ा हो गया। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, विद्या धन आलय, विद्यालय। बच्चों, गुण संधि। गुण संधि में क्या है कि छोटा या बड़ा के साथ, यानी प्रथम पद में छोटा बड़ा रहे और द्वितीय पद में छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ौरी कोई भी आ जाए
छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री आ जाए तो छोटा और ई के मेल से ए और आ और ई के मेल से ओ, ठीक है। छोटी और बड़ी ई के मेल से ए और छोटा ऊ बड़ा ऊ के मेल से ओ और री के मेल से अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा और बड़ा आ। छोटा और बड़ा के साथ यदि छोटी बड़ी मिलेंगे तो ए हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होगा तो ओ बन जाएगा और री का मेल होगा तो अर बन जाएगा। ठीक बच्चों, जैसे उप धन इंद्र, उप छोटा है ना, उप उप धन इंद्र है ना, तो छोटा के साथ छोटी आ गया तो क्या हो जाएगा? ए, तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र। क्या हो जाएगा? उपेंद्र। ठीक है बच्चों, इस तरह से कम धन कमल धन ईश कमलेश, महाधन इंद्र महेंद्र, रमाधन ईश रमेश। ठीक बेटा, तो ऐसे शब्द बन जाएंगे। जैसे देवधन ऋषि, तो ऋषि आया तो देवर्षि, ये अर हो गया। महाधन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि, छोटा या बड़ा के साथ ए आय आएगा तो आए, ओ आओ आएगा तो आओ। छोटा या बड़ा के साथ ए आय आएगा तो आय हो जाएगा और ओ आओ आएगा तो क्या हो जाएगा? आओ। ठीक है, जैसे एक धन एक, एक धन एक, एक मत धन एक मतैक्य, सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव इत्यादि। यण संधि, चौथा क्या है? यण संधि। यण संधि क्या है? छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रिस के साथ भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा? यावा र हो जाए। क्या हो जाएगा? यावा र हो जाएगा। जैसे अध, अध धन अपि, क्या हो जाएगा? यद्यपि, है ना। इति धन आदि इत्यादि। उपधन युक्त उपर युक्त, अति धन आचार अत्याचार। आयादि संधि बच्चों, ए आए ओ आओ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा। ए आए ओ आओ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए आए का आए और ओ आओ का आओ, ये आओ हो जाएगा। ए आय का आय आय और ओ आओ का आओ आओ हो जाएगा। जैसे सय धन न सयन, कोई भिन्न शब्द आ गया। न धन अन नयन, तो क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। अब दूसरा देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं। नियमों में पहला नियम यह है कि का और चा वर्ग, का या चा वर्ग रहेगा तो तीसरे वर्ण में वो बदल जाएगा। यानी का या चा वर्ग का कोई भी वर्ण रहेगा तो तीसरे, जैसे जगत धन ईश, जगत ता वर्ग है ना, तो क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ग में। जगदीश दा अपने तीसरे वर्ण में ट्रांसफर हो जाएगा। का या चा वर्ग के साथ कोई माँ या ना आ गया तो पंचम वर्ण में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पंचम वर्ण में। उत धन नति उन्नति। तीसरा है ता के साथ यदि चा और छा या जा या झा आ जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा आपका चा और जा में। जैसे उत धन लास, उत धन लास उल्लास। उत धन चारण उच्चारण। सत धन जा सज्जन, ये जा है तो सत धन जा सज्जन। सत धन चरित्र सत चरित्र। देखिए आप बदल गया। उत धन लेख उल्लेख। ठीक बच्चों, चौथा इसका जो है वो है कि चा ता का चा में और सौ का छा में उच्छ्वास, उत धन श्वास उच्छ्वास। देखिए उत ता था और यहाँ सा था तो किससे बदल गया?
छाया छामे, तो क्या उच्छ्वास। ठीक है बच्चों। विसर्ग संधि सा रा ओ दीर्घ का लोप हो जाएगा। जैसे मनः धन बल, मनो बल, तपः धन भूमि, तपो भूमि। बच्चों इसको अब हम विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे। ये तो आपका था संक्षेप में, अब हम विस्तार रूप से इसको पढ़ाएंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम विस्तार रूप से इसको पढ़ेंगे। स्वर संधि को पहले पढ़ेंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 भेद हमने आपको बताए हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक बच्चों। तो दीर्घ संधि में देखेंगे। दीर्घ संधि में क्या है? हस्व या दीर्घ वर्ण कोई हस्व या दीर्घ के साथ आएगा तो उसका मिल करके दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो। जैसे छोटा, छोटी, छोटा उरी के साथ यदि छोटा उ, छोटा, छोटी, छोटा उरी आदि कोई वर्ण आएंगे या बड़ा आएंगे तो दीर्घ में बदल जाएगा। बड़ा, बड़ी, बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, छोटा छोटा मिलके बड़ा हो गया। जैसे धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, स्वधन अर्थी, स्वार्थी, है ना। देह धन अंत, देखिए दोनों में है तो देहांत, वीर धन अंगना, वीरांगना। दूसरा है छोटा बड़ा, सॉरी बड़ा छोटा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा। से हिम धन आलय, हिमालय, देव धन आलय, देवालय। तीसरा है बड़ा या छोटा मिलेगा तब भी बड़ा आ ही होगा। यदि बड़ा के साथ छोटा मिल जाएगा तब भी वो बड़ा आ ही होगा। से विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, शिक्षा धन अर्थी, शिक्षार्थी, सीमा धन अंकित, सीमांकित। बच्चों चौथा देखेंगे। चौथा बड़ा या बड़ा आएगा, बड़ा के साथ बड़ा का मेल होगा तब भी बड़ा आ ही बनेगा। से विद्या धन आलय, विद्यालय, महाधन आत्मा, महात्मा, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा नंद। पांचवा है छोटी छोटी मिलेगा तब भी बड़ी होगा। से कवि धन इंद्र, कवींद्र, अभिधन इष्ट, अभीष्ट, रवि धन इंद्र, रवींद्र आदि। बच्चों अब हम छोटी बड़ी मिलेगा तब भी वो क्या होगा? बड़ी ही होगा। जैसे गिर धन ईश, गिरीश, कवि धन ईश, कवीश, कवि धन ईश्वर, कवीश्वर आदि। बच्चों हम आप 7वां देखेंगे। बड़ी, बड़ी के साथ छोटी आगे तब भी बड़ी होगा। सती धन इंद्र, सतीन्द्र, पत्नी धन इच्छा, पत्नी इच्छा। बड़ी बड़ी आगे तब भी बड़ी होगा। सती धनीश, सतीश, रजनी धनीश, रजनीश। छोटा ऊ होगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश, सुधन उक्ति, सूक्ति। छोटा ऊ के साथ यदि बड़ा ऊ का मेल होगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। धातु धन ऊष्मा, धातुष्मा, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधूर्मी। बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ का मेल होगा तब भी बड़ा ऊ होगा। जैसे भूधन उत्सर्ग, भूत्सर्ग, भूधन उद्गार, भूदगार। और बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ऊ तो रहेगा ही। से भूधन उष्मा, भूष्मा। बच्चों हम देखेंगे दूसरा गुण संधि। गुण संधि को देखेंगे। गुण संधि ये कह रहा है कि छोटा बड़ा के साथ यदि ई और बड़ी आएंगे तो ए बनेगा, छोटा ऊ बड़ा आएगा तो ओ बनेगा, और री आएगा तो अर बनेगा। ठीक है। यदि छोटा बड़ा के साथ छोटी बड़ी आएगा तो ए, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ, और री आएगा तो अर। ठीक है बच्चों। देखिए जैसे यहाँ एक देखिए, छोटा और छोटी ई, छोटा और छोटी ई तो ए बन गया। क्या बन गया? ए। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा। उपधन इंद्र, उपेंद्र। शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से दूसरा नियम है, यदि छोटा के साथ बड़ी आ गया तो तब भी ए ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। से परम धन ईश्वर, परमेश्वर। दिन धन ईश, दिनेश। ठीक है बच्चों।
अब देखिए बड़ा के साथ छोटी आएगा तब भी ए ही बनेगा। महाधन इंद्र महेंद्र, राजा धन इंद्र राजेंद्र। छात्रों अगर बड़ा के साथ बड़ी आएगा तब भी ए ही बनेगा। क्या बनेगा? ए। तो रमा धन ईश रमेश, लंका धन ईश लंकेश। और यदि छोटा के साथ छोटा हुआ आएगा तो ओ बन जाए। क्या बन जाएगा? ओ बन जाए। सूर्य आया धन उदय, तो क्या हो गया? सूर्योदय। ओ बन गया। क्या बन गया? ऊ बन गया। पर धन उपकार परोपकार, ओ बन गया। इसके बाद देखिए जैसे छात्रों छोटा के साथ बड़ा हुआ गया तो भी ओ बनेगा। छोटा के साथ बड़ा हुआ गया तब भी ओ बनेगा। जैसे नव धन उढ़ा तो नवूढ़ा, उच्च धन ऊर्ध्व तो उच्चोर्ध्व, आ धन उ ओ, बड़ा और छोटा हुआ गया तब भी ओ ही बनेगा। जैसे महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदय महोदय। बेटा अगर बड़ा के साथ बड़ा हुआ गया तब भी ओ ही बनेगा। जैसे गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी, है ना बेटा। छोटा के साथ रिस आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे देव धन ऋषि देवर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि। बड़ा के साथ री आएगा तब भी अर ही बनेगा। जैसे राजा धन ऋषि राजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। बच्चों वृद्धि संधि देखेंगे। तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहता है कि यदि छोटा बड़ा के साथ ए आय आएगा तो अय और ओ अव आएगा तो अव। छोटा या बड़ा के साथ ए आय आएगा तो अय, ओ अव आएगा तो अव। ठीक है। देखिए जैसे छोटा धन ए तो अय, एक धन एक एकाएक, वित धन ऐसणा वितैषणा। ठीक बच्चों। अब इसी तरीके देखिए छोटा के साथ ए आ गया तो अय, मत धन एक मतैक्य, आ के साथ ए आएगा तब भी अय, सदा धन एव सदैव, सदा धन एव सदैव। बड़ा के साथ अय आएगा तब भी अय ही रहेगा। से महाधनेश्वर्य तो महेश्वर्य। फिर जैसे छोटा के साथ ओ आएगा तब भी अव ही बनेगा। क्या बनेगा? अव। वन धन औषधि, छोटा है ओ है तो वनौषधि। क्या हो जाएगा? वनौषधि। दंत धन ओष्ठ, क्या हो जाएगा? दंतौष्ठ। बड़ा के साथ ओ आएगा तो अव ही बनेगा। यदि बड़ा के साथ ओ आ गया तब भी अव ही बनेगा। महाधन ओजस्वी महोजस्वी। छात्रों से बात देखिए यदि छोटा के साथ अव आता है तब भी अव ही बनेगा। परम धन औषध, क्या हो जाएगा? परमौषध। क्या हो जाएगा? परमौषध। बड़ा के साथ अव आएगा तब भी अव ही रहेगा। महाधन औषध तो महौषध। बच्चों हम चौथा देखेंगे यण संधि को। चौथा देखेंगे यण संधि। यण संधि का ये कहना है यदि छोटी बड़ी का मेल किस भिन्न स्वर से हो जाएगा, भिन्न स्वर से हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा? या में। और यदि छोटा उ बड़ा उ का भिन्न स्वर से मेल होगा तो वा में। और यदि री का भन्य स्वर से मेल होगा तो रा में। क्लियर है? ध्यान से इसको समझेंगे। यण संधि है। यण संधि कहता है कि यदि छोटी बड़ी का किसी भिन्न स्वर के साथ, भिन्न स्वर मतलब छोटा बड़ा, है ना, ऊ आऊ आदि आ जाए क्या से बदल जाएगा? या में। और छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर किसी भिन्न स्वर के साथ मेल करेगा तो वा में। और री किसी भिन्न स्वर के साथ मेल करेगा तो रा में बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए छोटी बड़ी है, कोई भिन्न स्वर ला देंगे तो या बन जाएगा। देखिए कैसे। यदि धन अपि, यदि, यदि में छोटी है, अपि में आ है तो किस में बदल गया? ये या में। यद्यपि किस में बदल गया? यद्यपि। इसे अति धन आचार, छोटी है और यहाँ बड़ा तो क्या हो गया? अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। तो यण संधि में जैसे इति धन आदि इत्यादि, उपरि धन उक्त उपरयुक्त। ठीक है। और देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ का यदि किसी भिन्न स्वर के साथ मेल होगा तो किस में बदल जाएगा? वो वा में। किस में बदल जाएगा?
वा में बदल जाएगा। से सुधन अल्प, सुधन अल्प, इसमें हो गया स्वल्प, वह हो गया ना स्वल्प। अनुधन ऐसड़ा, अनुधन ऐसड़ा, छोटा हुआ है ए है तो अन्वेषण किसमें बदल गया, वह में बदल गया। सुधन आगत, स्वागत, वह में बदल गया। बच्चों तीसरा देखिए, री का यदि किसी भिन्न स्वर के साथ मेल हो तो र में, जैसे पितृ री है और अनुमति आ गया तो क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, र में बदल गया। पितृधन इच्छा तो क्या हो जाएगा, पितृच्छा। मातृधन इच्छा, मातृच्छा। मातृधन उपदेश, मातृपदेश। बच्चों स्वर संधि का पांचवा देखेंगे, लास्ट है अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहता है, अयादि संधि का यह कहना है कि यदि ए और आय का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो इसका आय या आय में बदल जाएगा। ओ औ का किसी भिन्न स्वर के साथ मेल होगा तो अव या आव में बदल जाएगा। ध्यान से फिर सुनेंगे, ए या आय का किसी भिन्न स्वर के साथ मेल होगा तो आय या आय में बदल जाएगा। ओ औ का किसी भिन्न स्वर के साथ मेल होगा तो अव या आव में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ ए आय को भिन्न स्वर में कैसे बदलेंगे, से धन अन है ना, तो भिन्न स्वर है से धन सयन। नए धन अक नायक, गए धन अक गायक, आय में बदल जा रहा है ना। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा, ओ औ का भिन्न स्वर के साथ होगा तो अब या आव हो जाएगा। अब या आव, जैसे भो धन अन, ओ है और यहाँ आ है, ओ अव का मेल से क्या हो जाएगा, ओ और के आ, तो भवन, अव में बदल गया ना भवन। नौ धन इक तो नाविक, अव में बदल गया। इसी तरीके पो धन पवन। ठीक है छात्रों, अब स्वर संधि की बात हम देखेंगे व्यंजन संधि। छात्रों अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। क्या देखेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन क्या कहता है, व्यंजन के बाद किसी स्वर व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद किसी भी स्वर या व्यंजन के आ जाने से जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। अब इसका पहला नियम क्या कहता है, व्यंजन संधि का पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण, हमने आपको वर्णमाला में वर्ण पढ़ाया है वर्णमाला में वर्ण क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, है ना। तो ये जो वर्ग है, वर्ग के पहला वर्ण से का चा टा ता पा, का चा टा ता पा का यदि तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाए, किसमें हो जाएगा, तीसरे वर्ण में, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या होगा, का खा गा, तो गा में का गा में, चा का जा में, ता का डा में, ता का दा में और पा का बा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दिक धन गज, दिक धन गज। अब देखिए यहाँ का है, का क्या है, किसी वर्ण का क्या है, पहला अक्षर है और गा विभिन्न स्वर है ना, उसका भिन्न स्वर है तो किसमें बदल जाएगा, वो अपने तीसरे वर्ण में दिग्गज। जैसे सत धन गति, सत ता है ना, तो ता का साथ गा सम्मेल हुआ तो किसमें बदल गया, ता बदल गया खट से दा में, तो क्या हो गया, सद गति। बच्चों इसको ध्यान से समझना है कि अपने वर्ग का, कोई भी वर्ग का पहला वर्ण का तीसरे में ट्रांसफर हो जाएगा यदि वो किसी भिन्न स्वर या व्यंजन के आ जाने से होगा। ठीक है, अगर ये का के साथ का होता है दिक काज तो नहीं बदलता, लेकिन गा आ गया तो बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, है ना। अगर कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए जैसे का चा टा ता पा वर्ग है, अंगा इयाड़ा नामा, ये पंचम वर्ण है ना, आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया है। तो का अंगा में का अंगा, चा 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 इया टा 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 अड़ा, तथा तथा ना,
और पापा पापा माँ अर्थात अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। इस वाक धनमय, वाक धनमय, तो वांगमय क्या हो गया? वांगमय, अंगा में परिवर्तन हो गया। उत ता है और ना आ गया भिन्न वर्ण, तो ता के साथ ना का किस में बदल जाएगा? अपने पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्या? ना है। उन्नयन, ठीक है। सत धन मार्ग, ता वर्ग किस में बदल जाएगा? पांचवें में, तो ता का पांचवा वर्ग क्या? ता 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 ना, तो सन मार्ग, ठीक है बच्चों। तत् धनमय तन्मय, जगत धननाथ जगन्नाथ। बच्चों इसी तरीके से तीसरा देखिए, तीसरा है कि छा का चा से जुड़ना, छा का चा से जुड़ना। यदि कोई भी वर्ण आ जाता है छा के बाद, तो वह किससे जुड़ जाएगा? छा से। जैसे अनु धन छेद, दूसरे वर्ण में यदि छा है तो किससे बदल जाएगा? वो अपने तीसरे में, सॉरी चा के साथ जुड़ जाए तो अनुच्छेद चा। छत्र धन छाया, छत्र धन छाया चा आ जाएगा, तो छा किससे बदल जाएगा? चा में। जैसे स्वधन छंद, स्वच्छंद, ठीक है बच्चों। चौथा देखेंगे, ता का चा में, ता का चा में, जा का झा झा में, डा का ढाढा में, अंगा का सॉरी डा का ढाढा में और चा ला का ला में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। से उत धन लास, उत धन लास, तो उल्लास ला में हो जाएगा। सत धन चरित्र, सत चरित्र चा में या छा में। उत धन द्वार, उ द्वार दा में, ठीक है। उत धन श्वास, उ श्वास। उत धन हरण, उद्धरण। छात्र उसके बाद माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन उसी वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अहम धन कार, तो अहंकार माँ किस में बदल जाएगा? अनुनासिक में। सम धन जीवन, सन जीवनता माँ जो है वो किस में बदल जाएगा? अनुनासिक में बदल जाएगा। जैसे सम धन जय, सन जय, सम धन जय संजय, माँ किस में बदल जाएगा? अनुनासिक में, ठीक है। सम धन ध्या, सन ध्या, ठीक है छात्रों। छात्रों आप देखेंगे छठा, माँ के बाद यदि यारा लावा सा सा हा व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। माँ के बाद यदि यारा लावा सा सा हा ये अगर शब्द आएंगे तो व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार में बदल जाएगा। माँ किस में बदल जाएगा? अपने अनुस्वार में। जैसे सम धन हार, संहार, हाया ना दूसरे वर्ण में। सम धन युक्त, सन युक्त, अनुस्वार में बदल जाएगा। सम धन विधान, संविधान। इसी तरीके से माँ के बाद यदि माँ वर्ण आता हो माँ का द्वित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वित। यदि माँ के बाद फिर माँ आ गया, माँ के बाद यदि फिर माँ आ गया तो द्वित हो जाएगा, मतलब डबल लिखेंगे उसको। जैसे समधन मान, सम्मान। समधन मोहन, सम्मोहन। समधन मिश्रण, सम्मिश्रण। समधन मानित, सम्मानित। इस तरह बच्चों हम आठवां देखेंगे। आठवां नियम है, यदि री ई सा के बाद ना हो तो आ हो जाता है, भले भी कोई वर्ण हो। यदि री रा और शक पे चीर वाला जो सा होता है उसके बाद ही ना आ जाए, क्या आ जाए? ना आ जाए, तो किसमें बदल जाएगा? लास्ट पर आड़ा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? आड़ा में, भले ही बीच में कोई वर्ण हो, का तथा पा वर्ग का। ठीक है, का तथा पा वर्ग का। काखा का गंगा चचैया टना तना, ठीक है। से परिधन मान, परिधन मान ना आ गया। देखिए रा के बाद पहले वर्ग में रा है, री है, शा है, आदि आ गया।
तो उसके बाद किसमें बदल जाएगा, ना आ जाए, दूसरे में ना आ जाए तो किसमें बदल जाएगा, हमेशा ये आड़ा में। तो परिमाण, शोधन अन शोषण, कृष धन ना कृषण, विष धन नु विष्णु। ठीक है। नौवां देखेंगे, सा का शा में परिवर्तन यदि सा से पहले छोटा या बड़ा से भिन्न स्वर हो। यदि सादा सा से पहले छोटा या बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो तो वो सा किस में बदल जाता है, पेड़ चीर वाले सा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, पेड़ चीर वाले। जैसे अभिधन सेवक, अभिधन सेक अभिषेक, सुधन सुक्ति सुसुप्ति। ठीक है। अभिधन साप अभिशाप, निधन सेध निषेध। ठीक है बच्चों छात्रों, इसके बाद हम आप देखेंगे विसर्ग संधि। क्या देखेंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या कहता है कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसका विसर्ग में परिवर्तन ही हो जाएगा। विसर्ग इसको कहते हैं, आहा जो हम लोग बोलते हैं वही है विसर्ग। तो विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाएगा तो विसर्ग में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग के बाद च छ आएगा तो शाह में, ट आएगा पेट चीर वाले सा में, और तात आएगा तो शाह में। ठीक है। जैसे निह धन चल, चायना तो सीटी वाले सा में परिवर्तन हो गया, निश्चल। दुह धन चक्र, चाया तो दुष्चक्र, निधन चय निश्चय। ठीक है। इसी तरह नमः धन ते, नमः धन ते, ताया ना, देखो यहाँ ता, यहाँ भी ताया तो नमस्ते। ठीक है। इस तरीके से निधन तेज निस तेज, निधन ठुर, ठाया तो निस ठुर, पेट चीर वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है इसका, विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का दूसरा नियम ये है कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के तुरंत बाद सीटी वाला सा, पेट चीर वाला सा और सादा सा हा हो तो किसमें परिवर्तित होगा, विसर्ग यथावत ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है। यदि विसर्ग के बाद सीटी वाला सा, पेट चीर सा और सादा सा आ जाएगा तो विसर्ग यथावत रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। से दुह धन शासन, दुह शासन, निधन संकोच तो निसंकोच, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद का खा या पा फा आए तो विसर्ग यथावत ही रहेगा। क्या रहेगा, यथावत, उसमें बदलाव नहीं होगा। यदि विसर्ग के बाद क्या है, का खा पा फा आएगा तो क्या रहेगा, यथावत। जैसे प्रातः काल तो काया तो क्या होगा, प्रातः काल, विसर्ग बराबर लगा, अंतः करण अंतःकरण। यदि इसमें कंडीशन भी है, शर्त यह है यदि विसर्ग से पूर्व छोटी ही छोटा होगा तो वह पेट चीर सा में परिवर्तन हो जाएगा। यदि विसर्ग से पूर्व छोटी या छोटा होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, पेट चीर सा में। से नीह धन कपट, छोटी है ना, यहाँ छोटी है, ने धन कपट तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पेट चीर सा में तो होगा निष्कपट। ठीक है बच्चों। ने धन कलंक, छोटी है तो निष्कलंक। दुह छोटा हो, ध्यान रखिए, दो धन करे दुष करे। ठीक बच्चों, कोई बदलाव नहीं हो रहा, छोटा हो भी दो धन कर्म दुष्कर्म। क्लियर। हम आप चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम ये कहता है यदि विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर आ जाए और उसके साथ स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, तीसरा और चौथा वर्ण हो तो क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा। जैसे यारा लावा हा तो विसर्ग क्या रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
विसर्ग रा में बदल जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विसर्ग से पूर्व छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो तो स्वर या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा या चौथा आ जाएगा तो विसर्ग रा होगा। जैसे और इसके साथ यारा लावा भी होगा तो जैसे दो धन उपयोग दुरुपयोग रा में बदल गया। छोटा बड़ा से भिन्न स्वर है ना, ये छोटा बड़ा से भिन्न स्वर है कि नहीं है, तो बदल गया। निधन आहार, ये भी देखिए भिन्न स्वर है तो निरा आहार। ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा तो यहाँ देखिए पा फा ब भ म है ना, तो निधन मल निर्मल हो गया ना। निधन यात, यहाँ या है तो यारा लावा भी तो होगा तो निर्यात होगा। ठीक है, दो धन जन तो दुर्जन। ठीक बच्चों, यदि किसी विसर्ग से पूर्व छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो या स्वर का किसी वर्ग या किसी वर्ग का तीसरे चौथे वर्ण के साथ मेल होगा तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि यावा राला हा भी होगा तब भी रा में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों पांचवा नियम देखेंगे। पांचवा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या व राला हा हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में। किस में बदल जाएगा, ओ में। या व राला हा, या व राला हा, या छोटा बड़ा पहले पद में छोटा हो या बड़ा हो, है ना, और दूसरे पद में क्या हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या तो यावा राला हा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ओ में। से मनः धन योग, तो मनः मन आ छोटा आ रहा, यहाँ या जुड़ गया तो क्या हो गया, ओ में हो गया। क्या हो गया, मनो योग। मनः धन बल, मनो बल। तपः धन बल, तपो बल। अध धन गति, अधो गति। ठीक है, छठवां नियम देखिए, विसर्ग के साथ यदि रा जुड़ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा हस्व जो होगा वो दीर्घ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि विसर्ग के साथ रा आ जाए, विसर्ग के तुरंत बाद रा आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और हस्व जो होगा किस में हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर नी, तो नी क्या है, छोटी है, हस्व है, और विसर्ग के तुरंत बाद क्या आ गया, रा आ गया, तो नी रोग दीर्घ में बदल गया। नी धन रज, नी रज। नी धन रस, नी रस। सातवां नियम देखिए, सातवां नियम यह है कि विसर्ग से पूर्व यदि छोटा बड़ा, विसर्ग से पूर्व छोटा या बड़ा के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आएगा तभी विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खो जाता है। से अतः धन एव, है ना, तो देखिए अतः विसर्ग से पूर्व क्या है, छोटा या बड़ा है, और उसके बाद क्या है, भिन्न स्वर है, तो विसर्ग का लोप होगा, क्या होगा, अतः एव। ठीक है, आठवां है विसर्ग के बाद सा आ जाए, विसर्ग के बाद विसर्ग किसमें जाएगा, सा में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे नमः धन कार, तो नमस्कार, सा में परिवर्तन हो गया। पुनः धन कार, पुरस्कार। अब हिंदी की संधियां देखेंगे छात्रों। हिंदी की संधियां जो सब ही, सभी, उस ही, उसी, अब ही, अभी। ठीक है, कन कटा, कन कटा। घोड़ा सवार, गुड़ सवार। छुट भैया, छोटा भैया नहीं, छुट भैया। बच्चों हिंदी के नियम देखेंगे। हिंदी का नियम ये है कि महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, हस्वीकरण, सादृशीकरण, स्वर परिवर्तन, लोप, इतने से बनता है। ठीक है,
टिप्स हम आपको दे रहे हैं, इसमें ट्रिक है आपका ये, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। दीर्घ के साथ यदि कोई समान स्वर आ जाएगा तो किसमें बदल जाता है, छोटा छोटी बड़ा, यानी बड़ा बड़ी बड़ी में हिमालय दीर्घ हो जाता है। गुण संधि क्या कहता है, गुण संधि कहता है कोई असमान स्वर आ जाए तो किसमें बदल जाएगा, ए ओ का ए ओ अर में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा, ए ओ अर में बदल जाएगा। वृद्धि संधि भी यही कहता है कि कोई असमान स्वर आ गया तो ए ओ में बदल जाता है सदैव। यण भी अगर यदि कोई अपने असमान स्वर के साथ आ गया तो या व रा में उसका परिवर्तन हो जाता है, जैसे इत्यादि। और अयादि संधि भी यही कहता है, तो कोई असमान स्वर आ जाएगा तो अय आय आव आव हो जाता है। ठीक है छात्रों, समयाभाव होने के कारण थोड़ा हमारी गति तीव्र रही है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको संधि पूरी तरीके से समझ में आए, लेकिन उसके लिए मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप इसको ध्यान से पूरा पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपकी संधि बिल्कुल आपके जुबान पर रट जाएगी। ठीक है, और हमने जिस प्रकार से पढ़ाया है आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पढ़िए। मेरी गारंटी है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें आप सफल अवश्य होंगे और संधि के सभी नियम को आप हल कर लेंगे। ठीक है छात्रों, यदि फिर भी इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आके अपना आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।